राधे राधे। मैंने भी 40 साल नौकरी करी है, 41-42 साल, और ऐसी नौकरी में थे हम लोग। हमारे सिंह साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, जिसमें कभी अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया गया। तो अब ये मौका मिला तो इसका फ़ायदा मैंने उठाया है और आगे भी उठाऊंगा। बचपन में हम लोग सुना करते थे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। गोरखपुर में एक सेंटर था, अभी भी है, वहाँ से एक पत्रिका निकलती थी आरोग्य। तो बचपन में जो भी सामने मिलता है उसको आदमी पढ़ता है। इंटरनेट तो था नहीं, मोबाइल था नहीं, तो प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ तरीके, कुछ उसके उपाय, कुछ उसके आहार विहार के तरीके, वो हम लोग बचपन से भी पढ़ते आए थे। उसके बाद पूरी लाइफ में जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, बीमारी भी हुई, तो नेचुरोपैथी का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर हुआ, बाकी विधाओं का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर हुआ। ज़्यादा एक्सपोजर हुआ एलोपैथी का, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, तो नेचुरली दवाई उस हिसाब से बढ़ती गई और ये सब चला। तो यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है, जो जगत गुरुत्तम सेवा समिति चला रही है निःशुल्क भाव से, उसका सबसे बड़ा जो महत्व मुझे समझ में आया वो यह है कि वो सभी विधाओं को जोड़कर आपको एक रास्ता बता रही है जो कि प्रैक्टिकल है और इफेक्टिव भी है। तो इसमें आचार्य हमारे शिवाजी ने प्राण शक्ति के ऊपर पढ़ाया भी और फिर पूछ भी लिया, इम्तहान भी ले लिया 2 बार कम से कम। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अलग अलग विधाएं हैं, तो ये कार्यक्रम एक प्राण शक्ति का काम कर रहा है, जो कि बॉडी के जैसे सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट करती है प्राण शक्ति। उसी तरह से ये कार्यक्रम जो है, जो आपकी यहाँ सब विद्वान लोग हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं, तो उन सभी के ज्ञान को, उन सभी के एक्सपीरियंस को जोड़कर एक सही रास्ते पे चलाने का काम जो प्राण शक्ति शरीर में करती है, वही यह कार्यक्रम कर रहा है। तो मैं प्राण शक्ति को दूसरी तरह से डिफाइन कर रहा हूँ इस तरह से। और एक जो विशेष चीज जो मुझे समझ में आई वो ये है कि इस कार्यक्रम में, ये जो 3 दिन या 5 दिन का कार्यक्रम है, इसमें जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है कि आप कुछ भी लिख दीजिए, आदेश वही पालन होता है जो आसान हो, जो करने लायक हो। हम लोग रेलवे विभाग की सेवा करते थे, तो रेलवे विभाग में हो सकता है कि किसी वक्त टॉप पे आदमी कह दे कि आज से रेलें हवा में चलेंगी, तो क्या चलने लगेंगी? अगर सबसे उच्च अधिकारी भी ऐसा आदेश दे दे, ऐसा नहीं होगा। तो जो ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो इस कार्यक्रम में दिखाई पड़ता है। दूसरा ये कि कार्यक्रम नेचुरोपैथी का है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा, उसकी शिक्षा जो हमारे डॉक्टर साहबान ने लेक्चर दिए, डॉक्टर बलजीत ने और डॉक्टर चौहान ने और शिवाजी आचार्य जी ने खुद, और भी जो हमारे बच्चियों ने लेक्चर दिए, बहुत सुंदर थे। और साथ साथ 3 दिन में जितना व्यवहार उसका सिखाया जा सकता है वो भी सिखाने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ योग, जो कि इन सब का पूरक है, ध्यान, प्राणायाम, ये सब भी मुद्दे कवर हुए। तो 3 दिन में आपको छोटे से पैकेट में बहुत सारी चीज मिल गई। आहार विहार क्या करना है, कैसे करना है, अगर बुखार चढ़ेगा तो क्या करना है, तो ये सब बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं। ये टिप्स अगर आप न दें तो शायद लोग इसको फॉलो ना करें, लेकिन अब शायद हम इसको फॉलो कर पाएंगे। साथ ही साथ व्यक्तित्व का विकास के भी तरीके कई डिस्कस हो गए, अध्यात्म के कई मामले डिस्कस हो गए, इस लोक का और ऊपर के लोक का भी रास्ता बहुत क्लियर पता चला। तो ये बहुत विशेष बात है, और कैसे आप इतनी चीजें 3 दिन में डाल पाए, ये आश्चर्य की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जनरल मैनेजर श्री शिवाजी को, डॉक्टर चौहान को, डॉक्टर बलजीत को, सभी स्टाफ को, जो जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा सुबह 4 बजे उठ के
तैयार करके आपको ठीक 5:30 बजे अगर आप सोए हैं तो जगा देंगे। और उसी तरह से योगासन का भी सारा इंतजाम परफेक्ट था, बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं थी। जब पहले दिन मैं योगासन कर रहा था, भुजंगासन हम लोग कर रहे थे और हम लोगों का मुंह उधर उत्तर दिशा में था, तो पहाड़ियों की वहां कई श्रृंखला दिखाई पड़ रही थी। तो अगर आप लोगों को याद होगा, शिव जी के कई ऐसे तस्वीरें, पोस्टर, फोटो हम लोगों ने देखे हैं, इंटरनेट में मिल जाएंगे, जिसमें शिव जी खड़े हैं और अपना डमरू बजा रहे हैं और पीछे पर्वतमालाएं फैली हुई हैं। तो वहां जाके उस स्थान पर ऐसी ही अनुभूति होती है कि यहाँ कभी शिव जी ने तांडव नृत्य किया होगा। और अपना जो तांडव स्तोत्र है, जटाटली गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले व लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो रास्ता बताया है, तो पुरानी चीज को तोड़ना होगा। काफी लोगों ने यहाँ मंच पे कह दिया कि आज हमने चाय छोड़ दिया, आज से हमने और चीज छोड़ दी। तो जब तक पुरानी प्रकृति का आप नाश नहीं करेंगे, तब तक नई प्रकृति पैदा नहीं होगी। ये भी एक लेसन है इस कोर्स का। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आई एम श्योर कि शिवाजी ने उसका भी कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिया होगा। तो आगे हम लोग कैसे इस परिवार से कनेक्टेड रहें, और किसी को अगर कोई समस्या होती है तो कैसे उसका निदान हो, तो उसका व्हाट्सएप ग्रुप से या वेबसाइट से या किसी तरीके से कनेक्शन जोड़ने का अगर प्रबंध हो सके तो बहुत सुंदर होगा। अंत में सभी को मैं दोबारा से धन्यवाद देना चाहूंगा। आचार्य शिवाजी की मैनेजमेंट के बारे में कहा जा चुका है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर साहबान के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत विद्वान और एक्सपीरियंस लोग हैं और हमें 3 दिन उनका सानिध्य मिला। हम लोग उसके लिए सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।